अष्टमी से भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया। भगवान गौ चारण कर रहे हैं। महाराज सभी गोप ग्वाल वाल जाते हैं जंगल में और हरी हरी घास गाय खाकर के बड़ी प्रसन्न होती हैं। एक कंस ने एक बगले के रूप में एक बकासुर नाम के राक्षस को भेज दिया और वो आकर के महाराज छुप गया और भगवान को मारना चाहता था। भगवान कृष्ण कन्हैया को अपने मुखार बिंद में निकल गया, लेकिन भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और इतना गर्म कर लिया भगवान ने शरीर कि बगला से सहन नहीं हुआ और भगवान को पुनः जो है बाहर निकाल दिया। भगवान को क्रोध आया, एक चोट पर पैर रखा, दूसरी हाथ से चेच को खींचा और उसके गोविंदाय नमो नमः हो गई। आज बकासुर का उद्धार किया। महाराज भगवान वृंदावन में रह करके गाय चरा रहे हैं। एक दिन सभी गोप ग्वाल बाल गाय चराने के लिए गए तो एक अघासुर नाम का राक्षस को कंस ने भेजा। अघासुर वृंदावन में आया और वृंदावन आकर के महाराज उसने अपनी जिह्वा को बाहर निकाला। एक तह तो जमीन पर रखी थी और दूसरी तह आकाश में। सब ब्रजवासी उस गुफा के अंदर घुस गए। सबने सोचा कि वृंदावन के संतों की तो बड़े ठाठ हैं, देखो कितनी अच्छी गुफा बनाई है। उसमें सभी घुस गए। जब सब ब्रजवासी घुस गए तो भगवान से भी रहा नहीं गया, भगवान भी घुस गए। अघासुर नाम के राक्षस ने अपना मुखार बिंद बंद किया और सब ब्रजवासी घुट घुट के महाराज मरने लगे। भगवान ने अपना रूप बढ़ाया और महाराज अघासुर नाम के राक्षस की दो हिस्से हो गए। सब ब्रजवासी आ गए लेकिन सब बेहोश हो गए। भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि से सबको देखा, सब पुनर्जीवित हो गए। आज महाराज एक साल के बाद में ब्रजवासियों ने आकर के अपने अपने घर अपने माता पिताओं से कहा, बोले मैया आज हमारे कन्हैया ने अघासुर नाम के राक्षस का वध किया है। श्री पक्षर जी महाराज ने प्रश्न किया, बोले गुरुदेव एक साल तक कहां रहे सब ब्रजवासी। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। महाराज जिस समय ब्रजवासी गाय चराने के लिए गए, महाराज गाय चरा करके जब अघासुर का वध कर दिया भगवान ने, तो सभी गोप ग्वाल बाल महाराज चारों तरफ बैठ गए और भगवान पूछने लगे, भैया आप क्या लेकर के आए हो, चलो भोजन किया जाए। तो सभी ग्वाल बाल बैठ गए। बिभ्रद बेनु जठर पटयो श्रृंग वित्रेत कक्षे वामे पानौ मसन कबिलम तत्फलांगुल्युदिषु तिष्ठन मध्ये स्वस्य परिहृदो हासयन्नर्म भीष्वै स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भुग बालिकेली। तो भगवान ने सभी ग्वाल बालों को इकट्ठा करके और भोजन करने लगे। और भगवान के पास में एक बेत्र है, लाठी को भगवान साथ में रखते हैं और बाएं हाथ में भगवान ने कैरी का अचार ले लिया, एक उंगली के बीच में टेटी का अचार दबा लिया, एक में आम का अचार दबा लिया, एक में नींबू का अचार दबा लिया और हाथ पे ही महाराज भगवान ने दही भात ले लिया और दही भात लेकर के खाने लगे। सभी दूसरे से मजाक करने लगे और भगवान खा करके और सुदाम मधुमंगल से बोले मधुमंगल भैया तू क्या लेकर के आयो है। तो मधुमंगल ने कहा, बोले भैया मेरे घर तक कोई खावे की व्यवस्था नहीं है, मैं तो भैया 3 दिन की छाछ लेकर के आया हूं। भगवान ने कहा, बोले भैया मुझको भी दे। तो भगवान ने मधुमंगल से छाछ को ली और उसको पीने लगे। इस दृश्य को महाराज आकाश में खड़े हुए ब्रह्मा जी महाराज ने देखा तो ब्रह्मा जी को महाराज मोह हो गया कि ये कैसा ब्रह्म है, इसको तो पूर्व ब्रह्म मानते हैं लेकिन ये गोप ग्वाल बालों के मध्य में ही खड़ा है, हंसी मजाक कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपनी योग माया के द्वारा
गाय बछड़ाओं को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गई। अब ब्रह्मलोक में ले जाकर के महाराज इनको रखा। भगवान ने बहुत अपनी गाय बछड़ाओं को देखा, लेकिन कहीं भी जब गाय बछड़ा नहीं मिले तो भगवान ने अपने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके महाराज तो ब्रह्मा जी की करतूत सारी नजर में आ गई। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप सृष्टि का विस्तार करते हैं, आप सृष्टि का निर्माण करते हैं तब जब आपको पंच तत्व का आपको मटेरियल मिलता है, और हमको भी देखो हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन आपने गाय बछड़ा चुरा लिए, कोई बात नहीं। भगवान ने अपनी योग माया के माध्यम से पुनः उन गाय बछड़ों को जैसा बछड़ा था ऐसे ही बनाकर के सब कुछ तैयार कर दिया कि यावत बस पे काल पे बपुदा यावद कसा करारांगिदिकम यावद यष्टि विषानो बेनु दलसक यावत विभूषांबरम यावत शील गुणाभिदाकृत भयो यावद विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग बदजय सर्वस्वरूपो बभौ। सब कुछ भगवान बन गए, गाय भी बने, बछड़ा भी बने, ग्वाला भी बने, और बछड़ाओं के महाराज गले में जो रस्सी थी वो रस्सी भगवान बन गई, डंडा बन गए, और सब बन करके महाराज 1 साल तक पूरे ब्रजमंडल में गोप ग्वाल बाल विचरण करते रहे। और 1 साल के बाद में महाराज जब पुनः ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रजमंडल में आए तो गाय बछड़ाओं को देखा, आश्चर्य हुआ। ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मलोक में भी देखा। ब्रह्मा जी कहीं ब्रह्मलोक में जावे, कहीं ब्रजमंडल में आवे, चक्कर में पड़ गई। चतुर्मुखी ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंतर्गतवा भगवान के चरणार बिंदों में प्रार्थना करने लगा। तो उससे पहले ही भगवान ब्रह्मा बनकर के महाराज ब्रह्मलोक में गए। अब ब्रह्मलोक में जाकर के कुर्सी ले लो। ब्रह्मलोक में जाकर के भगवान ब्रह्मा के पद पर जाकर के बैठे और द्वारपालों से कह दिया, बोले भैया द्वारपालों आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, मैं तो देखो विश्राम कर रहा हूं अंदर, और कोई दरवाजे पे नकली ब्रह्मा आवे तो उसको भगा देना। अब भगवान ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मलोक में बैठे हैं और असली ब्रह्मा ब्रजमंडल में घूम रहे हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी महाराज ब्रजमंडल में घूम करके अपने ब्रह्मलोक में गए तो द्वारपालों ने रोक दिया। अरे महाराज आप कैसे कहां से आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भैया अरे द्वारपालों आज तक मुझे कभी आपने टोका नहीं, आज क्या बात है? अरे बोले हम सब जानते हैं आप नकली ब्रह्मा हो, हमारे स्वामी जी तो विश्राम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के होश उड़ गए। बोले भैया कहाँ है आपके स्वामी? जैसे ही द्वारपाल गए अंदर तब तक तो भगवान अदृश्य हो गए और ब्रजमंडल में आकर के गाय बछड़ा चरावे लगे। महाराज ब्रह्मा जी भी आज आकर के कोसी के पास में चौमू नाम का स्थान है, मां चतुर्मुखी ब्रह्मा आकर के भगवान से प्रार्थना किए और ब्रह्मा जी महाराज ने 45 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना की कि नौमी डते प्रभपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मण श्रिये मधुपते पशुपांग जाए। हे पशुपांगज, हे पशुओं की रक्षा करने वाले, हे गोपाल आपकी जय हो, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी महाराज ने खूब लंबी चौड़ी प्रार्थना करी लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले हे ठाकुर जी अब मेरी एक ही कामना है, आप ब्रह्मा का पद किसी और को दे दो, मुझे तो केवल एक ही कामना है कि मैं ब्रजमंडल में आकर के गोप ग्वालवाल बन जाऊं और आपके साथ में आपकी लीलाओं का मेरे साथ स्वादन करूं, आपकी लीलाओं को देखता रहूं। महाराज यहां भी आ जाए, एक वो छाता लाओ, छाता
अरे यहाँ पानी आ गया, इधर रहने दो इसको। देहो ब्रह्म पद और को हम ही करो ब्रजग्वाल। ब्रह्मा जी महाराज भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मलोक चले गए, लेकिन भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। आगे जाकर के महाराज भगवान बालकृष्ण भगवान ने वृंदावन में एक दिन जमुना मैया के किनारे गाय बछड़ा चले गए और जमुना जी का जल पिया तो पूरे गाय बछड़ा महाराज मर गए। भगवान को ब्रजवासियों ने पुकारा, भगवान गए और भगवान ने गाय बछड़ाओं को देखा और पुनः उनको जीवित कर दिया। महाराज जैसे जमुना मैया के किनारे गए तो जमुना मैया का पूरा जल दूषित हो रहा है। एक कालिया नाम का नाग जमुना मैया में रहता है। आज भगवान ने उसको निकालने के लिए गेंद का खेल खेला और सब ब्रजवासियों को लेकर के भगवान जमुना के किनारे गए, गेंद का खेल खेला और जमुना मैया में भगवान कूद गए। और जमुना मैया में कूद करके भगवान ने कालिया नाग के 101 फनों पर नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे मैया, आप हमको ये आशीर्वाद दे में कि हमको पति रूप में भगवान कृष्ण कन्हैया ही प्राप्त हो। तो कात्यायनी मैया ने आशीर्वाद दिया। वृंदावन में कात्यायनी मैया का मंदिर है। रोजाना गोपियां उनकी पूजा करती है, प्रार्थना करती है, लेकिन गोपियों का जमुना में जो स्नान करने का तरीका है वो गलत है। वो रोजाना विवस्त्र होकर के जमुना में स्नान करती है। एक दिन भगवान कृष्ण कन्हैया पहुंच गए और जब गोपियां स्नान करने लगी विवस्त्र होकर के, तो कन्हैया ने उनके वस्त्रों को उठाया और कदम पर जाकर के उनको टांग दिया। जब गोपियों ने स्नान कर लिया और जल से जब देखा कि महाराज वस्त्र नहीं है, तो भगवान ने कहा, बोल देखो गोपियों, आपके वस्त्र कदम पर है, आप पहले जल से निकल करके आओ और अपने अपने वस्त्रों को ले जाओ। तो गोपियों ने देखा कि कन्हैया भी है, बेचारी शर्मिंदा हो गई और अपने अपने गुप्तांगों को छुपा करके जल से बाहर आई, अपने वस्त्रों को पहना। आज भगवान ने गोपियों के अज्ञान रूपी पर्दे को हटाया। बोले आत्मा और परमात्मा एक ही है, कोई भेद नहीं है। और ये शिक्षा दी गोपियों को कि गोपियां, वरुण देवता का आपने अपमान किया है, कभी जल में विवस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। आज अज्ञान रूपी पर्दे को गोपियों को हटाया और भगवान ने आशीर्वाद दिया। उन्हीं गोपियों के साथ में भगवान ने महाराज किया। अब भगवान
7 साल के हो गए। महाराज एक दिन क्या हुआ, जब 7 साल के भगवान हो गए तो भगवान ने सब ब्रजवासी इकट्ठे हैं और दीपावली का समय आया और दीपावली पे महाराज सभी ने अपने घरों की सफाई करके और सब ब्रजवासी तैयार होकर के अपने अपने रसोई में सब मालपुआ बनाने लगे। कोई पूड़ी, कोई पकौड़ी, कोई दही भात, कोई रायता, सब बना रहे माल। अचानक भगवान यशोदा मैया के पास में पहुंचे और यशोदा मैया के पास में जाकर के महाराज कन्हैया कहने लगे, बोले मैया एक पकौड़ी मोकू दे दे, एक पकौड़ी मोकू दे दे मैया। मैया ने कहा, बोले लाला दूर दूर, अरे तुमको मालूम नहीं है लाला, अभी जय जय की पूजा करेंगे और जब तक जय जय की पूजा नहीं होगी या प्रसाद में से कोई ना खा सके। महाराज भगवान ने कहा, बोले भैया ये जय जय कौन है, जब भगवान ने पकौड़ी नहीं दी और जय जय की पूजा करेंगे ये कह दिया तो कन्हैया नाराज होकर के बाबा के पास में पहुंचे और नंद बाबा से कहने लगी, बोले नंद बाबा, बाबा आज मुझको मैया ने पकौड़ी खावे की नहीं दी। बाबा ने समझाया, बोले बेटा आज हम इंद्र की पूजा करते हैं, पूरे ब्रजवासी 1 साल में एक करते हैं और वो इंद्र जो है जब प्रसन्न हो जाता है तो वर्षा करता है और वर्षा से हरी भरी घास होवे और हरी भरी घास से तेरी गाय चरे बेटा और तब उनसे माखन मिश्री पैदा होवे। भगवान ने कहा, बोले बाबा ये इंद्र को कभी आपने देखा है क्या कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मुहूर्तये ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। बाबा आप कब से इंद्र की पूजा कर रहे हो? बोले लाला पूजा तो बहुत साल से कर रहे हैं। बोले कभी आपने देखा इंद्र को? नंद बाबा ने कहा, बोले लाला हमने कभी इंद्र के दर्शन नहीं किए। कन्हैया ने कहा, बोले बाबा जो चीज है नहीं और बाकी तुम पूजा करो तो वो आपको कभी दिखाई नहीं दे सकती। महाराज भगवान ने कहा, बोले बाबा देखो कर्म से जब जीव के कर्म बिगड़ जाते हैं तो उसको दुख आता है और जो कर्म सही होते हैं तो उसको सुख मिलता है। जीव का जन्म कर्म से होता है और कर्म से सुख दुख उसको कर्म से ही प्राप्त होते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। महाराज आज कर्म की व्याख्या करके भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को समझाया और नंद बाबा से कहा, बोले बाबा एक बात कहूं मैं आपसे? बोले कहो बेटा। सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और चारों तरफ से नंद के लाला को घेर लिया और भगवान कृष्ण कन्हैया कहने लगे, बोले देखो ब्रजवासियों एक हमारा देवता है जिसको नाम है गोवर्धन, जिसको नाम है गिरिराज, आप उसकी पूजा करो, आपके सब संकट मिट जाएंगे, आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। ब्रजवासी बोले, बोले लाला, बोले भैया हम तो इंद्र की पूजा करें और यदि तेरे गिरिराज की पूजा करेंगे कहीं इंद्र नाराज हो जाएगा तब? कन्हैया ने कहा, बोले वो गारंटी मेरे देवता की है, मेरा देवता तुम्हारी रक्षा करेगा। अच्छा भैया। ब्रजवासियों ने कहा, बोले कन्हैया हमारी कुछ शर्त है। बोले क्या शर्त है आपकी? बोले पहली शर्त तो ये है कि जब इंद्र नाराज हो जाएगा तो हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले मंजूर है। और दूसरी शर्त ये है कि जब हम तेरे गिरिराज की पूजा करेंगे तो भोग लगा दियो, आंखें बंद करी, घंटी बजा दी और भोग लगो, हम नहीं मानने वाले। बोले हम तो जब तक तेरे गिरिराज प्रकट होकर के हमसे भोग नहीं मांगेगो
तब तक हम भोग नहीं मानेंगे। बोल ठीक है। और बोले कन्हैया जैसी हमसे टूटी फूटी सेवा बनेगी, बस सेवा से बा पूजा से तेरे गिरिराज को प्रसन्न होना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा, बोले ब्रजवासियों आप तो तैयारी करो मेरे गिरिराज की पूजा करने की। अब महाराज सब ब्रजवासी तैयार हो गए। इंद्र की सेवा, इंद्र की पूजा बंद हो गई और सब ब्रजवासियों ने अपना अपना सामान जमाया। महाराज जमा करके और वृंदावन से गोवर्धन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आइए गोवर्धन महाराज, और वृंदावन से गोवर्धन की दूरी है केवल 7 कोस की, 21 किलोमीटर की। अपने अपने गाड़ियों में सामान रखा सब ब्रजवासियों ने, और सब ब्रजवासी भगवान का संकीर्तन करते हुए चले। और सब ब्रजवासी आकर के गोवर्धन में अपनी अपनी गाड़ियों से सामान उतारा। अब ब्रजवासी बोले लाला तेरे गोवर्धन कहाँ है भैया? कन्हैया ने कहा, बोल देखो दर्शन कर लो, ये सामने लंबा चौड़ा पहाड़ है, यही मेरा गोवर्धन है, इसकी पूजा करो। बोले कैसे पूजा करें? भगवान ने कहा, बोले सबसे पहले आप मेरे गिरिराज जी को जल से स्नान कराओ। और सब ब्रजवासी बेचारे अपने अपने बर्तनों को ले जाकर के जमुना मैया में से जल भरें और गिरिराज पे डालें। सुबह से पूजा स्नान चालू किया, संध्या हो गई, लेकिन गिरिराज को तो नख भी गीलो ना भयो। ब्रजवासियों ने कहा, बोले लाला ऐसे पार ना पड़े। बोले क्या चाहो भैया? ब्रजवासियों ने कहा, बोले लाला हम तो ये चाहे कि जमुना मैया यही आ जाए। अच्छा तो बोले अपनी अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने अपनी अपनी आंखें बंद करी तो भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की। अब तो मानसी गंगा वही पास में प्रकट हो गई। सब ब्रजवासी खड़े हो गए, अपने अपने पात्रों में जल लेने लगे और महाराज गिरिराज जी को स्नान कराने लगे। ब्राह्मण देवता आ गए और वेद के मंत्रों का उच्चारण करने लगे। ओम सहस्र शीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता स भूमिगं सर्वत्र पृथ्वा तिष्ठत सांगुलम। महाराज अभिषेक हो गया, फिर दूध से अभिषेक हुआ, फिर दही से अभिषेक हुआ, फिर जल से अभिषेक हुआ, फिर शहद से स्नान करवाया, फिर घी से स्नान करवाया और स्नान करवा करके महाराज फिर जल से स्नान करवाया। एक कपड़े से गिरिराज जी को पोंछा और पहुंच करके महाराज वस्त्र धारण करवाए, नवीन नवीन वस्त्र पहनाए। अब वस्त्र पहना करके महाराज जनेऊ पहनाया, मुकुट पहना दिया, गले में मोटी सी पुष्पन का हार पहना दिया, चंदन लगा दिया, इत्र लगा दिया। और इत्र लगा करके महाराज सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी गाड़ियों में से सामान निकाला। क्या क्या सामान निकाला? कि खुरचन है खीर मोहन, खीर सागर मीठी है, खजली जलेबी गलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी, कथरी में सूर पाक, रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, गुजिया भुजिया नमकीन और सेम सकल पारे, पापड़ पकौड़ी कचौड़ी मधुपश्याम आज गिरिराज भोग में सजाई है। हमारे ब्रजवासियों ने बड़े बड़े पकवान बनाए और सब गिरिराज जी की तलेटी में आकर के गिरिराज जी के चरणों में सबने अपना भी सामग्री लगा दी और सब में तुलसी पत्र छोड़ दिया। सब ब्रजवासी कहने लगे, बुलाला अब तेरे गिरिराज बुला भैया, हमारो भोग लगाएगो। महाराज गिरिराज जी महाराज सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के खड़े हैं और देखा कि गिरिराज जी की तलेटी में गिरिराज जी के ऊपर एक विशाल पुरुष जिसकी लंबी लंबी भुजाएं हैं महाराज, और मुकुट पहने हुए और खड़ाऊ पहने हुए। अब महाराज आवाज करते हुए, मैं ही गिरिराज हूं, मैं ही पहाड़ हूं, शैलोस्मी इति ब्रुवन् भूरी बलवान बृहद बपू।
महाराज ऐसा कहता हुआ और सभी ब्रजवासियों के मद में प्रकट हो गया। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की। महाराज गिरिराज जी एक रूप से पूज रहे और एक रूप से महाराज पुजवा रहे हैं। एक रूप से पूजत है और एक से रहे पुजाए, सहस्र भुजा फैलाए के तो मांग मांग के खाए। और कहने लगे लाओ ब्रजवासियों मुझे भोग खिलाओ, मुझे मेरा भोग लगाओ। सब ब्रजवासी महाराज अपने अपने सामान को ले में गिरिराज जी के हाथ में सौंप दें और गिरिराज जी महाराज सब पूरी सामग्री को गोविंदाय नमो नमः सबको डकारने लगे। ब्रजवासियों ने कहा बोल लाला अरे भैया तेरो गिरिराज तो न जाने कब को भूखो है भैया, जैसे हमने भोग लगायो ये हमारी सामग्री को सबको समाप्त किया जाता है, हमें तो लगे भैया ये हमको प्रसाद में कछु न छोड़े हो। महाराज कन्हैया कहने लगे ब्रजवासियों आप चिंता मत करो। महाराज खूब भोग बनाया और जैसे ही ब्रजवासियों ने आंखें बंद करी महाराज तो गिरिराज जी ने कृपा करके और जो सामग्री ब्रजवासी लेकर के आए उससे चौगुनी सामग्री उनके पात्र में इकट्ठी हो गई। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की। महाराज सब ब्रजवासी प्रसन्न हो गए और महाराज ब्रजवासियों ने कहा बोल चलो लाला अब भोग लग गया, अब हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने चलते हैं। तो सब ब्रजवासी मिलकर के महाराज कोई ढोलक कोई मजीरा सब लेकर के श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाने के लिए गए। 7 कोस की परिक्रमा लगा करके महाराज सब लोग लगा रहे, नाचते गाते धूमते। आइए अपने मन रूपी रेल की गाड़ी में बैठ करके गिरिराज जी चलो और अपने मन से गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा लगाओ। महाराज अब सभी लोग चले, सभी झूमते हुए सभी गाते हुए श्री गिरिराज जी महाराज की 7 कोस की परिक्रमा दे रहे हैं। मैं तो गोवर्धन पूजा बोली गिरिराज महाराज की जय। आइए सभी अब गिरिराज पूजन करेंगे बड़े भाव से। आपके सामने श्री गिरिराज जी महाराज विराजमान हैं। हमारे यजमान आएंगे गिरिराज जी का पूजन करेंगे। मौसम थोड़ा सा गिरिराज जी की कृपा हो रही है, वर्षा भी हो रही है, तो समय को देखते हुए हाँ सभी लोग ब्रजवासी गिरिराज महाराज की 7 कोस की परिक्रमा दे रहे हैं। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा। हरि गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय जय हो मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। अरे तुम पे पान चढ़े, तुम पे फूल चढ़े, तुम पे पान चढ़े, तुम पे फूल चढ़े। अरे तुम पे पान चढ़े, तुम पे फूल चढ़े, तुम पे पान चढ़े, तुम पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। प्रभु सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। और चकिलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। धरो फिर चकिलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकिलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दधी को दान, दान घाटी में दधी को दान। करो पर तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब सभी आकर के हमारे यजमान श्री गिरिराज जी का पूजन करेंगे और सब ब्रजवासी परिक्रमा लगा करके महाराज और गिरिराज की तलेटी में बैठ गए गिरिराज जी के सामने। अब महाराज क्या हुआ, इंद्र को मालूम चला। नारद जी महाराज भागते हुए इंद्र के पास में पहुंचे। इंद्र से कहा, बोले महाराज इंद्र, अरे तेरी पूजा बंद कर दी। एक छोटे से ग्वाला ने, नंद के लाला ने बरसों से तेरी पूजा चली आ रही थी, आज उस पूजा को बंद कर दिया। महाराज इंद्र नाराज हो गया और इंद्र ने अपने सामवर्तक नाम के मृगों को आदेश दे दिया और कह दिया, बोले जाओ आप ब्रजमंडल पे इतनी वर्षा करो
कि पूरा ब्रजमंडल बह करके नष्ट हो जाए, जल में डूब जाए। महाराज वर्षा होना प्रारंभ हो गया। इतनी वर्षा हुई महाराज पूरे ब्रजवासी घबरा गए, भगवान की शरण में गए और सब ब्रजवासियों ने कहा, बोल लाला तूने वचन दिया है कि तेरा गिरिराज हमारी सहायता करेगा। भगवान ने कहा, बोले चलो गिरिराज जी की शरण में। और सभी ने मिलकर के महाराज गिरिराज महाराज से प्रार्थना कर ली और भगवान ने अपनी हाथ बढ़ाया और हाथ पे श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया और अपनी इकन्नी उंगली पर गिरिराज जी को धारण करके सबसे कहने लगे, आ जाओ ब्रजवासियों, मेरे गिरिराज के नीचे सब आ जाओ। सब ब्रजवासियों ने अपने गाय बछड़े सब लेकर के महाराज और गिरिराज के नीचे सब चले गए। भगवान ने आदेश दे दिया अपने महाराज शेषनाग को और शेषनाग ने चारों तरफ से महाराज डोरी कर दी। इतना जल वर्षा 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत। महाराज भगवान ने आदेश दे दिया अगस्त जी महाराज को कि अगस्त जी महाराज आप भी पधारो, क्योंकि आप त्रेता युग में भोजन करने के लिए आए थे। आपको भोजन तो करा दिया लेकिन मैंने जल की व्यवस्था नहीं की। महाराज अब पधारो द्वापर में। और अगस्त जी महाराज को बुला करके अगस्त जी ने पूरे जल को अपनी अंजलि में स्थापित कर लिया और उसको पी गए। पूरे ब्रजमंडल में 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत वर्षा होती रही, लेकिन एक बूंद भी कहीं किसी को दिखाई नहीं दी। महाराज ब्रजवासी धन्य हो गए। एक दिन की बात, महाराज जब इकन्नी उंगली पर धारण करके 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत खड़े रहे तो ब्रजवासियों ने कहा, बोल लाला अरे भैया हम तेरे पिताजी को भी जानते हैं, तेरे बाबा को भी जानते हैं और तेरे परबाबा को जानते हैं। तेरे वंश में किसी वंशज ने कोई 5 किलो को पत्थर भी ना उठाया आज तक। हम तो वो देख रहे लाला, तू 7 दिन 7 रात्रि तक इतने बड़े गिरिराज को अपनी इकन्नी उंगली पर उठा के खड़े हैं। भैया क्या कारण है? तो भगवान ने कहा, बोले कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। हे ब्रजवासियों, कछु तो मैंने आपके घर घर जाकर के माखन मिश्री की चोरी करी, बाकी ताकत मेरे शरीर में आ गई। और कछु भैया आप सभी लोगों ने मेरी सहायता करी। और सत्य बात तो ये कि श्री राधा रानी की कृपा से मैंने श्री गिरिराज जी को अपनी इकन्नी उंगली पर उठा करके धारण किया। और देखो भैया ब्रजवासियों, जैसे ही मैंने गिरिराज जी को उठाया तो टुकुर टुकुर मेरे को आप देख रहे थे, तो आपकी शक्ति भी मेरे अंदर आ गई। ब्रजवासियों ने कहा, बोल लाला अब समझ में आइए कि हम कमजोर कैसे हो गए। जब हम तुमको देख रहे थे तो तूने हमारी शक्ति पूरी चुरा करके अपने अंदर कर ली। अरे कन्हैया, तूने माखन चुरायो, मिश्री चुरायो और गोपियों के चीर चुराए, अब तू हमारी शक्ति को चुरा भी लग गए हो। ऐसे हास प्रयास करने लगे। महाराज सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी को उठा करके रखा। सब ब्रजवासियों की रक्षा करी। जब वर्षा बंद हो गई तो श्री गिरिराज जी महाराज को पूर्व के स्थान पर भगवान ने स्थापित कर दिया। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और कहने लगे, बोले कन्हैया अब बताओ तूने किसके बल पर गिरिराज जी को उठाया? श्री राधा रानी भी आ गई। राधा रानी कहने लगी, मैंने गिरिराज उठाया है। कन्हैया कहने लगे कि मैंने गिरिराज उठाया है। दोनों आपस में कहने लगे ब्रजवासियों के सामने कि तुम नख पर गिरबर धरो और मैं धार्यो दृग की कोर। अब तू ही बता दे लाडले, तो कौन कियो बड़ जोर। राधा रानी ने कहा, बोले हे गोपाल, आपने गिरिराज को अपने नख पर रखा। जब आपने रखा तो मैंने अपनी आंख की पुतली के ऊपर गिरिराज को रखा। उसको देखती रही एकटक।
अब तू ही बता दे गोपाल कि बड़ा कौन है। बड़े आप हो कि मैं भगवान श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम किए और आज श्री गिरिराज जी का पूजन किया। ये गिरिराज महाराज कोई और नहीं महाराज, जिस समय राघवेंद्र सरकार त्रेता युग में उनका अवतार हुआ था, जिस समय लंका पर गए थे, सेतु का निर्माण हुआ, तो सभी अपने अपने हाथों से पत्थर कोई मिट्टी लेकर के आ रहा था। तो हनुमान जी महाराज इनको लेकर के आए। जब तक पुल का निर्माण पूरा हो गया और महाराज उनको यही स्थापित कर लिया। हनुमान जी ने कहा बोले महाराज अब तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, लेकिन द्वापर युग में आपकी पूजा करवाऊंगा। तो वही द्रोणागिरी के ये पुत्र है श्री गिरिराज महाराज, इनकी आज पूजा करवाई। एक बार अगस्त जी महाराज द्रोणागिरी के घर पे गए और जाकर के कहा बोले हे अगस्त, हे द्रोणागिरी जी, ये जो आपका पुत्र है ना गिरिराज, इसको तो मुझे दे दो। महाराज द्रोणागिरी ने कहा बोले गुरुदेव ही तो मेरी प्राण है। लेकिन जब बहुत कहा तो गिरिराज जी ने कहा बोले महाराज मैं आपके साथ में चला तो चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं महाराज 7 कोस का हूं, इतना बड़ा आप मुझे कैसे ले चलोगे। अगस्त जी ने कहा बोले महाराज आप मेरे हाथ पे आ जाओ, और हाथ की हथेली पे रख करके महाराज अगस्त जी चलवे लगे। महाराज काशी बनारस ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में महाराज अगस्त जी थक गए। गिरिराज जी ने सोचा कि ये वो जगह है जहां जमुना है, जहां भगवान कृष्ण कन्हैया का अवतार होने वाला है, अब द्वापर युग आने वाला है। तो गिरिराज जी ने अपना वजन बढ़ाया और अगस्त जी महाराज ने उस जगह पर गिरिराज जी को रख दिया। अगस्त जी महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के जब तैयार हुए तो गिरिराज से कहा बोले बेटा अब चलो हमको आगे चलना है। गिरिराज जी ने कहा बोले महाराज मैंने जो शर्त रखी थी वो शर्त पूरी हो गई कि महाराज आप मुझे एक बार जहां रख दोगे बस वहीं रखा रहूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। अगस्त जी ने श्राप दिया, बोले तूने मेरी मनोकामना पूरी नहीं करी, इसलिए मेरा श्राप है, तू कलयुग में एक एक तिल कम होता जाएगा, घटता हुआ चला जाएगा। तो वो ही अगस्त जी महाराज का श्राप है। आज भी श्री गिरिराज महाराज कम हो रहे हैं, ऐसा पावन चरित्र आपने श्रवण किया। आइए सभी लोग श्री गिरिराज जी का पूजन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे और हमारे यजमान आकर के किसी भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे और प्रसाद लेकर के। मौसम खराब है और कल ठीक 11 बजे आप पधारेंगे। कल भगवान का महाराज होगा, कंस का वध होगा और उद्धव गोपी संवाद होगा, और कल भगवान का रुक्मिणी मैया के साथ में विवाह संस्कार होगा। कल भगवान का विवाह होगा। सभी माताएं तैयार होकर के आवे। कल सभी लोग बरात में चलेंगे। बोले गिरिराज महाराज की जय। अब एक भजन सुनेंगे, उसके बाद में भगवान की मंगलमयी आरती, आरती के बाद में प्रसाद। बोली राधे रानी की। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधे रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी दीवानी आपकी। ओ सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। ओ जय हो। है जिस पर नहीं है, होनी है जिस पर नहीं है, ओ मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। ओ सारा जहां
महाराज की जय। अब हमारे मुख्य यजमान पधारेंगे से परिवार और सभी खड़े होकर के भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। ओम ह्रीं ज्वाला मालिनी महात्मेश्वर्यै नमः गंधाधबीजं पूज्य। ओम चंद्रमा मनजो यात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रादवायुष प्राणश मुखादग्निरजायतः कर्पूरी गौरम करुणावितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मेरे भाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मेरे भाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, मेरे भाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, ओ प्यारी मुंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, मेरे भाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। गूगल छवि मन में बसाओ, मेरे भाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, मेरे श्याम श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मेरे माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। ओम जलीनि शीतलीकरणं देवादिवंदनं महात्मादिवंदनम् आशुधारणम्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः। शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम जजरेरनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह रागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे सद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम प्रेतराजाय विद्महे श्वेतवस्त्राय धीमहि तन्नो प्रेत प्रचोदयात् हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् श्रीवंत काव्य कुल चंपक पाटलाब्जे उन्नाद जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रेमाल तुलसी दल माल देवी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च निर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ओम सांगाय च परिवाराय सायुधाय शक्तिकाय च वाहनाय भगवते श्री गिरिराजनाथाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः चरणारविंदे सुगंध पुष्पांजलिं समर्पयामि त्वमेव माता